बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे जन सुराज के कार्यकर्ताओं के ऊपर सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज में कई जन सुराजी घायल हुए हैं, चोटें आई हैं, जिसके बाद सरकार के विरुद्ध काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है जन सुराज के कार्यकर्ताओं में। और कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार निरंकुश हो चुकी है, कारण कि जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए थे और उसी दरमियान लाठीचार्ज किया गया। रोहतास से भी बड़ी संख्या में जन सुराजी वहां पर पहुंचे हुए थे। रोहतास के भी कुछ जन सुराजियों को चोटें आई हैं, जिसके बाद उनके अंदर में आक्रोश है। एक जन सुराजी भी वहां गए हुए थे, हमारे सामने है, इनके देखिए, इनके माथे पर चोट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, ये भी चोटिल हुए हैं और चोट लगने के बाद ये अभी वापस लौट रहे हैं। क्या कुछ हुआ, क्यों वहां पर लाठीचार्ज किया गया सरकार की ओर से, इन्हीं बातों को समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। कहाँ से गए थे आप लोग? सासाराम नोखा विधानसभा से हम लोग गए थे, नोखा से बिहार विधानसभा का घेराव करने। जी। क्या मांग क्या थी आप लोगों की? मांग हम लोग की ये है कि 2023 में नीतीश जी की सरकार ने एक जातिगत सर्वे करवाया था। उस जातिगत सर्वे में कुछ फाइंडिंग निकल कर आया था। उसके बाद में नीतीश कुमार जी ने वादा किया था बिहार की 94 लाख जनता से, 94 लाख परिवार से, कि उनको 2-2 लाख रुपए मदद किया जाएगा। और ये दूसरा बात था कि जो गरीब लोग हैं उनको 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात थी। इसके अलावा जो अभी भूमि सर्वे चल रहा है, भूमि सर्वे में जो ब्लॉक पर जो रसीद कटाने के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर जो लूट मची हुई है, जो अराजकता फैली हुई है, उसके लिए हम लोग सवाल पूछने गए थे। और इसके लिए हम लोग ब्लॉक जाकर, गांव जाकर, घर जाकर कम से कम 1 करोड़ लोगों से सहमति लेकर ये सहमति पत्र बनाकर लेके गए थे वहाँ, ये सौंपने के लिए कि देखिए इतनी जनता आपसे ये सवाल पूछना चाहती है, क्योंकि आपके पास तो कोई मैकेनिज्म है नहीं, आप जनता के बीच में कभी जाते नहीं हैं, कभी ना डायरेक्टली। आप लोग शांतिपूर्वक न जा रहे थे, फिर बीच में लाठीचार्ज क्यों हो गया? हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे और पुलिस के द्वारा पूरा दल बल लगा के रोका गया। हम लोग उनसे निवेदन कर रहे थे कि हम लोग ये पर्ची देने जा रहे हैं, तब तक इसी बीच में पूरा वो लाठीचार्ज हो गया। कितने लोगों को चोटें आई हैं? कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं। प्रशांत किशोर जी भी थे? प्रशांत जी को भी चोट आई है। थे वहाँ पर? हाँ, वहीं थे, उनको भी चोटें आई हैं? बिल्कुल। क्या हुआ उसके बाद? कुछ लोग भर्ती भी हैं अस्पताल में? हाँ, अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे ये यहाँ लाठी लगा, आपको भी? जी, और ये पैर में यहाँ मुझे चोट लगा, कस के ढकेल दिया गया था। तो इस तरह से, और बहुत सारे साथी हैं, 10-15 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में गए हैं। और हम लोग इस मांग को लेकर गए थे। इससे ये साबित होता है कि जैसे ही नीतीश कुमार जी डर जाते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं। तो हम लोग ये जान के गए थे कि ये पर्ची उनको देंगे, हम लोग मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम लोगों के पास कोई, अब क्या होगा? मान लीजिए वहाँ पर तो लाठीचार्ज हो गया, आप लोग वापस आ गए, अब क्या तैयारी है? हम लोग फिर 7-8 दिन के बाद हम लोग का प्लान है नीतीश कुमार जी का आवास घेराव करने का, क्योंकि हम लोग बिहार की जनता के साथ हैं। बिहार के मुद्दे को जब तक पूरी तरह से उनको पहुंचा नहीं देते हैं या फिर लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा देते हैं, क्योंकि विपक्ष भी उसी तरह से नाकामयाब है। जो विपक्ष है महागठबंधन का, वो इन सभी मुद्दों पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, केवल फालतू मुद्दे पे काम कर रहा है। वो चाहता है कि जाति और धर्म के नाम पे केवल जिस तरह से पहले चुनाव होता था उसी तरह से फिर चुनाव कराया जाए। लेकिन जन सुराज, प्रशांत किशोर की पार्टी गुस्से में है, इस घटना के बाद से गुस्से में है। बिल्कुल गुस्से में है। हम लोग सत्याग्रही हैं, गुस्सा तो है ही। बिहार के लोग गरीबी से मर रहे हैं तो गुस्सा किसको नहीं है? सबको है। लेकिन हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से इस मामले को हल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है, नीतीश सरकार कहीं न कहीं हर चीज को लाठी के सहारे निपटाने की कोशिश कर रही है। इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं, कारण कि बीपीएससी छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह से लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उन प्रदर्शनों को लाठी के माध्यम से दबाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद से लग रहा है कि क्या नीतीश सरकार लाठी तंत्र के सहारे चल रही है? क्या नीतीश सरकार में अब केवल लाठी के सहारे सब कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आज जनसुराजियों पर जिस तरह से लाठीचार्ज होने की बात सामने आ रही है, जिस तरह से जनसुराजी के घायल होने की बात सामने आ रही है, उसके बाद से अब इस तरह के सवाल लगातार पूछे जाने लगे हैं। कारण कि कुछ माह पहले जब प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों के समर्थन में उतरे थे, उस दौरान भी उनके साथ बदसलूकी की गई थी। बीपीएससी के छात्रों के साथ जिस तरह से सड़कों पर दबाया गया था, जिस तरह से उन्हें पीटा गया था, उसके बाद से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। और अब प्रशांत किशोर की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस तरह के अगर हमले किए गए हैं, कहीं ना कहीं लाठीचार्ज किया गया है, तो नीतीश सरकार को इसके लिए जवाब देना होगा।
कारण कि प्रशांत किशोर तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं सरकार के ऊपर, उनके द्वारा लगातार हमला बोलने की कोशिश की जा रही है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार इसी तरह से चलती है क्या, लोगों की समस्याओं का समाधान इसी तरह से होगा। इन तमाम बातों को पूछते हुए प्रशांत किशोर दिखाई पड़ रहे हैं। अब आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के जनसुराजी घायल हुए हैं और जब उनके जनसुराजी घायल हुए हैं तो पक्के तौर पर प्रशांत किशोर के अंदर में गुस्सा होगा और ये गुस्सा किस तरह से निकलता है, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पटना से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।